कल की ऑलरेडी एपिक ब्लॉकबस्टर बन गई है और साथ में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग पाने वाली फिल्म बन गई है। फिलहाल तो फिल्म ने ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में फिल्म ने $10 मिलियन कमा के साथ साथ पुष्पा का भाव का भौकाल खत्म कर दिया है। वहाँ पर इसका रिकॉर्ड टूट चुका है। अब फिलहाल रिकॉर्ड पर चल रही है जवान, जो कि शाहरुख खान की है, और फिलहाल एनिमल, जो कि रणबीर कपूर की है, और इनका रिकॉर्ड भी बहुत जल्द टूटने वाला है, क्योंकि कल की सिर्फ 3 दिन के अंदर फिल्म ने इंटरनेशनल मार्केट में $10 मिलियन कमा लिए, और इन सब का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इसे $10 मिलियन की और ज़रूरत है। आप सोच रहे हो सिर्फ 3 दिन में $10 मिलियन, 10 मिलियन बहुत इजीली क्रॉस करेगी, इस बात में कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन मेन चीज़ पर आते, फिल्म की कहानी, स्टोरी लाइन इतनी ज़बरदस्त कि फिल्म ने इतना बड़ा बिजनेस निकाल के रखा है, अभी भी किसी को नहीं पता कि बिजनेस कहाँ पर जाकर रुकेगा। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा कमाल का और ज़बरदस्त होने वाला है। फिल्म कल्कि 2 898 AD का सेकंड पार्ट के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जी हाँ, एज योर द सोशल मीडिया एंड फॉर द बैकेज फोर्स, यानी कि कुछ खबरों से पता लगा कि इसके सेकंड पार्ट की तैयारी के साथ साथ इसका नाग अश्विन ने 60% हिस्सा शूट कर लिया है। जी हाँ, यानी कि ये बंदा बड़ा चालाक है, क्योंकि ये मौके पे चौका मारने वाला है। फिलहाल इस वक्त लोहा गर्म है और हथौड़ा मार दिया है। फिल्म की सिर्फ 40% शूटिंग बाकी है, जिसको बहुत जल्द रेडी किया जा रहा है, प्री प्रोडक्शन मोड पे डाला जा रहा है। फिल्म का 60% हिस्सा रेडी होने के बाद 40% हिस्सा इसका तैयार करने के बाद इस फिल्म को ऑन द फ्लोर लाया जाएगा। फिल्म की फिलोसफी सेकंड पार्ट में और ज़्यादा हाईएस्ट होने वाली, क्योंकि श्री कृष्ण का निभाया गया कैरेक्टर रिवील होगा इन सेकंड पार्ट 2, क्योंकि महाभारत का किस्सा सुनाया जाएगा और उसमें एज श्री कृष्ण बताया जा रहा है कि महेश बाबू उसमें उनका कैरेक्टर निभाने वाले हैं। फिलहाल तो महेश बाबू इस वक्त इंडिया के सबसे बिगेस्ट डायरेक्टर राजा मौली के साथ एक जंगल एडवेंचर मूवी में काम कर रहे हैं, उसकी शूट चल रही है। बहुत जल्द इनका भी कैरेक्टर रिवील होगा, और साथ में जितने भी कल्कि के अंदर 7 इमॉर्टल्स नज़र आए थे, वो सब के सब महाभारत का एक फेस पूरा दिखाया जाएगा, क्योंकि महाभारत में क्या हुआ और महाभारत ख़त्म होने के बाद कैसे इस आखिरी युग की शुरुआत हुई। और इसीलिए ये जितने भी कैरेक्टर करण से लेकर जितने भी कैरेक्टर ऑफ द कैमियोज में दिखाए गए थे, वो सारे के सारे ऑफ द फ्लोर्स के अंदर एक बड़े कैमियोज के साथ रिटर्न करेंगे फॉर द पार्ट 2, जो कि इस कहानी का मेन हिस्सा है। यानी कि ये सिर्फ नाम के नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी कहानी रेडी होगी, और इसी के साथ प्रभास का एक नया इमोर्टल रेडी होगा। रीज़न नंबर 2 फॉर द रीज़न ऑफ कमल हसन, क्योंकि उन्होंने ये साफ कहा था, जिन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उन्होंने ये कल की साइन इसलिए की है ताकि वो सेकंड पार्ट ज़बरदस्त बन चुके, यानी कि इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो फर्स्ट पार्ट में यास्किन के 1% भी नहीं है, यानी कि सेकंड पार्ट कल्कि 2898 AD हिस्ट्री रचेगी। वैसे फिल्म ने ऑलरेडी 4 दिन के अंदर 550 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन कर लिया, और इसी के साथ ये इंडिया की सबसे ज़्यादा 4 दिनों में कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। भैरवा कैरेक्टर के साथ अश्वत्थामा का जो कनेक्शन है वो पार्ट 2 में पता लगेगा। जिस तरीके से इन्होंने एंडिंग की है वो सेकंड पार्ट के लिए और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बना चुकी है, और अश्वत्थामा का सीधा कोलैबोरेट के साथ सीधा युद्ध होगा सुप्रीम यास्किन के साथ। यानी कि फिल्म के 3 पार्ट रेडी होंगे, लेकिन सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस से भरा होगा। फिलहाल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल रही है। फिल्म में 4 दिन के अंदर 550 करोड़ कमा लिए। अब ये फिल्म कहां पर जाकर रुकेगी और सेकंड पार्ट के लिए आप कितना ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, तो हमें कमेंट। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।